आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले एजुकेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए आज का यह क्लास हम शुरू करते हैं। बेसिक सामान्य ज्ञान का ये दूसरा क्लास है। तो इस बेसिक क्लास में जो बचा था अपना ट्रेडिशनल सामान्य ज्ञान का, यह दूसरा क्लास है। तो आज दूसरा क्लास में भी हम 50 क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। तो जितने सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, अगर उन सभी का आंसर अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। देखते हैं अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान NIM स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। अगला प्रश्न है, थाईलैंड की मुद्रा है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बेहत। देखते हैं अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण ZSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? किसका मिलान सही नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने है, नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। तो इसका सही मिलान नहीं है किसका? बालबुआ 1330 इसका सही मिलान नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न है, डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्रणाली है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भेड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। के सामने ये सम्मिलित करने के लिए दिया गया है। सरोजिनी नायडू किससे संबंधित है? MA जिन्ना किससे संबंधित है? ये तेज बहादुर सप्रूप ये किससे संबंधित है? और VD सावरकर किससे संबंधित? तो इसका सही जवाब देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। पहला सरोजिनी नायडू का, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। MA जिन्ना ये मुस्लिम लीग से संबंधित है। और तेज बहादुर सप्रू ये है लिबरल पार्टी से। और VD सावरकर ये है हिंदू महासभा से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ की सांची मुद्रा क्या है? यूरो। अगला प्रश्न है कि वह अंतरिक्ष में चलने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री है। कौन है? अलेक्सी लियोनोव। अगला प्रश्न है, नाटो का पूरा रूप क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने है, जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्थ अंटार्कटिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? SHFJ मानेकॉस। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? कब गाया था? वर्ष 1911 में। अगला प्रश्न है
कि 2021 की जनगणना होगी, कितनी होगी? वो 13वीं जनगणना होगी कि 14वीं जनगणना होगी कि 15वीं जनगणना होगी कि 16वीं जनगणना होगी? ये 2021 की कौन सी जनगणना होगी? कौन सी होगी? 16वीं जनगणना। अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? वह मुंबई में। अगला प्रश्न है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है, कहाँ पर? ये पेरम्बूर तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? कहाँ पर है गुरु नानक का जन्म स्थान? तालवाड़ी में। अगला प्रश्न है मड़ुमलाई वन प्रणाली अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपके सामने ये जोड़े दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सही नहीं है? देखते हैं कौन सही नहीं है। ये देहरादून उत्तर प्रदेश में, ये सही नहीं है, ये गलत है। बाकी ये बाकी 3 ऑप्शन ये सही है। देखिए शिमला हिमाचल प्रदेश में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में और पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है ना। तो ये जोड़ी सही है और बाकी ये देहरादून उत्तर प्रदेश ये गलत है। देखते हैं अगला प्रश्न है MRI का पूरा रूप क्या है? इसका पूरा रूप क्या है? वह है मैग्नेटिक रेजोनेशन इमेजिंग। अगला प्रश्न है अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? वह नांगा पर्वत ये सबसे ऊंचा शिखर है। देखते हैं अगला प्रश्न है दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है, क्या है? वह ओडोंटोलॉजी है ना। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। अगला प्रश्न है अंतरंग अंगों का अध्ययन है, क्या है? एजियोलॉजी ये अंतरंग अंगों का अध्ययन है। अगला प्रश्न है बैंकिंग लेनदेन में ECS का अर्थ क्या है? क्या है? वो है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। अगला प्रश्न है ISRO मतलब इसरो ये किसका संक्षिप्त रूप है? ये इंडियन स्पेस रिजर्व ऑर्गेनाइजेशन का। अगला प्रश्न है कि शोध और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 1982 में भारतीय वन्य जीवन संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ पर की गई थी? वह देहरादून में। अगला प्रश्न देखते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं IRDA का पूरा रूप क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यक्तियों का मिलान उन गतिविधियों के साथ कीजिए जिनसे वे संबंधित थे, जैसे पंकज आडवाणी, फिर किरण मजूमदार,
मलिक, मिल्का साराभाई, एंजोली एला मेनन। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा देखते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंकज अडवाणी का क्या हो जाएगा स्नूकर से, और ये किरण मंजूमदार शो का हो जाएगा क्या जैव प्रौद्योगिकी से, ये मलिका साराभाई का हो जाएगा नृत्य से, और एंजली एलन का मेनन का क्या हो जाएगा चित्रकला से। देखते हैं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्तियों का मिलान उन गतिविधियों के साथ कीजिए जिनसे वे संबंधित है। तो इसका भी फटाफट आंसर देख लेते हैं, बाकी आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब रहा। देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं के मिलान उनके अपने अपने राजनीतिक दल के साथ कीजिए। जैसे सरद पवार है, फिर शरद यादव है, मायावती है, फिर AB वर्धन है। तो इसका सही जवाब चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। जैसे कि ये शरद पवार हो जाएगा क्या NCP से, है ना, और शरद यादव हो जाएगा ये JDU से हो जाएगा, और ये मायावती हो जाएगा ये BSP से, और AB वर्धन हो जाएगा ये CPI से। देखते हैं अगला प्रश्न है STPP का पूरा रूप क्या है। STPP का पूरा रूप क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सुपर थर्मल पावर प्लांट है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि ये TRAI का पूरा रूप क्या है। इसका सही जवाब देख लेते हैं, यह टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब हो जाएगा। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये वो क्वेश्चन है जो कभी बदल नहीं सकते, तो इनका आपको ध्यान में रखना होगा एग्जाम से पहले। तो देखते हैं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्तियों का मिलान उन गतिविधियों से करें जिससे वे संबंधित है। तो ये भी पूछ लेगा कि आप लोगों की ये विनय भावे किससे संबंधित है, फिर मेघा पाटकर ये किससे संबंधित है, फिर सुंदरलाल बहुगुणा ये किससे संबंधित है, जयप्रकाश नारायण किससे संबंधित है। तो चलिए इनका भी आंसर अपन फटाफट देख ही लेते हैं। जैसे क्या हुआ विनोबा भावे ये किससे संबंधित है, ये है भूदान से, और मेघा पाटकर ये किससे संबंधित है, मेधा पाटकर ये है नर्मदा बचाओ से, और ये सुंदरलाल बहुगुणा ये चिपको से संबंधित है, और जयप्रकाश नारायण ये है ये संपूर्ण क्रांति से। तो देखते हैं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है। सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है, ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग। देखते हैं अगला प्रश्न है कि नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, नियोनेटोलॉजी। अगला प्रश्न है कि एशिया की विशालतम प्रवर्तीय दूरबीन कहाँ है। एशिया की विशालतम प्रवर्तीय दूरबीन कहाँ है, कहाँ पर है, वो है नैनीताल में। देखते हैं अगला प्रश्न है कि विशालतम महासागर है कौन सा है। विशालतम महासागर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, और आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये है प्रशांत महासागर, है ना, पैसिफिक इसको बोलते हैं, है ना, प्रशांत महासागर को। देखते हैं अगला प्रश्न है कि संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन सा है, वो है चीन। देखते हैं अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का खालिस्तान सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से
7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जो है ना संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखते हैं अगला प्रश्न है कि ये ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे, है ना, कौन है? तो वह राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत का पहला रक्षा मंत्री था, कौन था भारत का पहला रक्षा मंत्री? वह बलदेव सिंह। देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश अब भी राजा द्वारा शासित है? वाओ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये आपको ध्यान में रखना होगा। देखते हैं इसका सही जवाब कौन होगा। ये सऊदी अरब, ये जो है अब भी राजा द्वारा शासित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी, मतलब कि भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी, कौन थी? वह सुचेता कृपलानी। देखते हैं अगला प्रश्न है कि सलीम अली थे, कौन थे? ये एक विख्यात है ना पक्षी विज्ञानी थे। देखते हैं अगला प्रश्न है, ये भारतीय सर्वेक्षण सर्वे ऑफ इंडिया ये किस मंत्रालय के अधीन है? किससे संबंधित है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ये सी राजगोपालाचारी। देखते हैं अगला प्रश्न है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था, कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव वो है ए ओ हुम। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था। देखते हैं अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किसके लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? किसके लिए? तो वह सती की कुप्रथा के लिए राजा राम मोहन राय ने ऐतिहासिक आंदोलन आयोजित किया था। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में ये सारे 50 क्वेश्चन थे। तो क्लास आज का कैसा रहा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपने और अपने माता पिता का ख्याल जरूर रखिएगा।